16 साल का देवर जो कि अपनी भाभी के साथ कमरे में था, वो भी इस हाल में आपत्तिजनक हालत में। जब उसके बड़ी भाई ने सामने देखा तो वो भी बिल्कुल हैरान और आग बबूला हो गया। उसके एक दिन ठीक बाद उसी छोटे भाई की एक खेत में लाश मिलती है। आखिर उसकी लाश खेत में कैसे पहुंची और उसके भाई का कत्ल किसने किया, या भाई या कि और कोई, ये सच आपको कहानी के अंत तक ज़रूर पता चल जाएगा। मैं आपके वीर रवि, मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपको अगर कहानी हमारी अच्छी लगेगी तो इसमें कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए कहानी विस्तार से चालू करते हैं। ये घटना है जो कि उत्तर प्रदेश में ज़िला पड़ता है बदायूं। बदायूं के पास एक थाना आता है जिसका नाम है दरिया थाना। उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है पापापुर। ये तारीख थी 23 अक्टूबर, जो कि एक युवक यहाँ से लापता हुआ था और जिसकी 24 अक्टूबर शाम को एक खेत में लाश मिलती है। जब वहाँ ग्रामीण अपने खेत में कामकाज के लिए जा रहे थे, तभी देखते हैं कि एक युवक जिसकी गर्दन एक अंगोछे से कसी है, जो कि मृत अवस्था में पड़ा है। तभी वहाँ सभी ग्रामीण पहुँचते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं। जब पुलिस, वहाँ की जो थाने की पुलिस होती है, वो थाना था दरिया थाना से पुलिस पहुँचती है। जब उस व्यक्ति की या युवक की पहचान करती है तो पता चलता है इसकी उम्र 16 साल है, जो कि जिसका नाम विकास है। ये बगल वाले गांव में रहता है और इसकी एक दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी परिवार वालों के माध्यम से। अब पुलिस वालों के लिए बड़ा सवाल कि आखिर इस युवक की हत्या और कत्ल किसने किया और क्या वजह रही होगी कि इतनी छोटी उम्र में इसका दुश्मन कौन है। अब पुलिस वाले, जो कि इसकी परिवार था, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। जो इसके पिता थे उनका नाम था सुरेश। सुरेश जब उनके पुत्र के बारे में पूछती है तो कहते हैं कल हमने थाने में इतला किया था कि जो कि मेरा बेटा गायब है। तो वो शिनाख्त के लिए उनके परिवार को बुलाते हैं। तो वो कहते हैं यही मेरा छोटा बेटा है और एक इससे बड़ा है और उसकी एक बहू है। हम लोग खुशहाल जीवन व्यापन कर रहे थे और आज ये कैसी अनहोनी हमारे बीच आ गई कि हमारा बेटा हमारे बीच नहीं रहा। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल और पूछताछ घर वालों से करते हैं कि आपसे ऐसी कोई किसी पर्सन से लड़ाई है या झगड़ा है या विवाद ज़मीन का है जिसकी किसी ने दुश्मनी आपके बेटे से निकाली हो। तो घर वाले भी इन सब चीज़ों से मना करते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब पुलिस वालों के लिए मुख्य सवाल ये था कि अब आरोपी कौन है। अब पुलिस की टीम वहाँ गांव में पता करती है कि कोई इसका दोस्त है या कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो वहाँ भी कोई नहीं पता लगता है कुछ ऐसा इस लड़के का कुछ हुआ हो। तभी कुछ लोग गांव के बताते हैं, जो कि एक इसका भाई है, जो कि विकास का भाई, जिसका नाम है परवीन, जो कि शादीशुदा है। उसका 23 अक्टूबर की दोपहर में लड़ाई झगड़ा हुआ था और जो कि परवीन बड़ा भाई था, उसने अपने विकास भाई को मारा भी था। मारने के साथ साथ जब पुलिस वाले पता करते हैं क्या कारण था, तो ये कारण जानने से गांव वाले भी इनकार करते हैं कि ये तो हम लोगों को बाहर तब पता चला कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तभी पता लगा परवीन अपने छोटे भाई विकास को मार रहा है। मारने के साथ जो कि पता चलता है 24 तारीख से वो गायब है। अब पुलिस वालों का शक गहराता है उसके भाई के ऊपर, जो कि परवीन बड़ा भाई था। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए तत्काल उसके घर दोबारा पहुंचते हैं। दोबारा पहुंचने के साथ साथ उसको अपनी गाड़ी में बैठालते हैं। थाने लेकर बिलसी पहुंचती है, जो कि उसका बड़ा भाई जिसका नाम परवीन था। पहले तो उससे पूछताछ करती है, कहती है तुमने अपने भाई का कत्ल क्यों किया। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता है और ना भी जवाब देता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम लोग का 23 अक्टूबर को विवाद हुआ था, जो कि गांव वाले बता रहे थे, जिसमें तुमने बहुत क्रोध जताया था। जो कि विकास तुम्हारा भाई था, तुमने उसको 2-3 थप्पड़ भी मारे थे। क्या उसी रंजिश से तुमने कत्ल किया? आखिर कत्ल करने की वजह क्या थी? अब वो जो परवीन था टूट जाता है पुलिस के सामने, कहता है जी हाँ मैंने ही कत्ल किया था। जब वह वजह बताता है कत्ल करने की, जो कि एक हैरान और आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी, कहता है आज से 4 साल पहले मेरी और मेरी पत्नी की शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। जो मेरा छोटा भाई था वो महज 11 या 12 साल का था। तब तो सब ठीक ठाक चलता, साथ में रहता, साथ में बोलता खेलता,
तो मुझे भी सब अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे जब समय बढ़ रहा था तो भाई भी मेरा बढ़ रहा था। उसके बाद एक दिन मैं काम करके जब मैं घर आया तो मैंने देखा जो कि मेरा भाई, जिसकी उम्र अब 16 साल है, वो अपनी भाभी के साथ आपत्तिजनक हालत में लेटा था। यह सब देखकर जब मैंने क्रोध जताया और जिसका विरोध किया, क्योंकि वो अभी छोटा था, मासूम था, क्या पता यह किसी बहकावे में हो या किसी ने ऐसा बोला हो कहने के लिए, क्या पता इसलिए कर रहा हो, तो वो नसीहत देके उस दिन छोड़ देता है। कहता है आगे से इस तरह मैं ना देखूं तुमको। तब 2-3 महीने तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। मगर जैसे 2-3 महीना बीते उसके बाद जब वो आता तो बहुत ही पास में रहता और बोलता और उसके पास ही लेटता था। अब जो इसका भाई प्रवीण था, अब यह सब देखकर वह और भड़क रहा था और अंदर ही अंदर आग बगुला हो रहा था। और एक तारीख थी जो थी 22 अक्टूबर की शाम, वह काम के सिलसिले से फिर बाहर गया था और देखता है शाम के 7 बजे जो कि उसका विकास भाई है और जो कि अपनी भाभी के साथ फिर एक ही साथ बिस्तर में लेटे हुए थे। अब जो प्रवीण देखता है वह बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाता है, जाता है विकास के 2-3 थप्पड़ मारता है और अपनी वाइफ को भी खूब गाली गलौज करता है। इसके बाद उसके अंदर एक भावना बदले की जागती है। कहता है अब तो घर में या तो वाइफ रहेगी या तो मेरा भाई विकास रहेगा। तो वह अब विकास को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान इतना खतरनाक चुनता है। जो प्लान था कि 23 अक्टूबर की सुबह अपने भाई से कहता है माँ की दवाई लाने के लिए गांव चलना है, साथ में चलो। अपनी गाड़ी निकालता है, छोटे भाई को गाड़ी में बैठालता है, पहले मेडिकल स्टोर पहुंचता है, वहां दवाई माँ की लेता है और अपने भाई को भांग पिलाता है, ठंडाई, एक नहीं 2-3 गिलास पिलाता है। इतने ठंडाई पिला देता है जो कि भांग का नशा था अब धीरे धीरे चढ़ रहा था और उसको होशो हवास सब खो गया था। कहता है भाई अब लेके गाड़ी से कहाँ चल रहे हो? कहता मैं तुमको अपने घर लेके चल रहा हूँ जहाँ हम लोग रहते हैं। कहता है मेरा कोई दिमाग नहीं काम कर रहा था। उसी के पास जो इसका गांव था, उसी के पास एक खेत था जो कि बजरे का खेत था, वहीं लेकर पहुंचता है और उसके भाई का गला घोटने लगता है जो कि उसके पास अंगोछा था। तो वह बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता है मैं तुमको अपनी भाभी के पास भेज रहा हूँ एकदम के लिए, हमेशा के लिए। जैसे ही यह सुनता है वो भी, क्योंकि उसके होश था नहीं और तब तक वह अमेठे रहता है गर्दन जब तक उसकी मर नहीं जाता। यह सब करने के बाद वह गाड़ी वहाँ से उठाता है, अपने घर पहुँचता है। घर वालों से कहता है कि जो विकास है वो कहाँ है, वो दिखा नहीं है। अब घर वाले भी हैरान, क्योंकि अभी तो यहाँ था, मगर ये बात किसी को पता नहीं थी कि प्रवीण ही विकास को लेकर गया था गांव से बाहर दवा लेने और वहाँ उसकी कत्ल या उसको मार दिया है। अब सब लोगों से अनजान विकास के बारे में वही थाने में पहुँचते हैं घर वाले और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। बाद में पता चलता है 24 तारीख को कि उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस वालों को जब सच पता चला तो पुलिस वाले भी हैरान, आश्चर्यचकित कि इतना बेरहम भाई कैसे हो सकता है। ये थी असली जो कत्ल की सामने सच्चाई निकल के आई, ये थी। आई होप अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, चैनल पे जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं रवि आपके बीच ऐसी कहानी आपके बीच प्रतिदिन लाता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और मैं हो सकेगा नेक्स्ट में नाम आपका जरूर लूँ। जय हिंद, जय भारत।